कोई डाउट हो तो बताइए, तब मैं फिर आगे बढ़ूँ। सर लिखा है 2 MMP डेली है कि डेली है ना? पर डे ये पर डे वाला केस है, ये अटेंडेंस क्राइटेरिया ये 200 पर डे कर दीजिए। 219 FR जो लिखा है महीने का है कि महीने का? पूरे महीने 5 छोड़ा, 5 नहीं होगा तो सर 5 तो करना ही पड़ेगा। 5 भी नहीं कर सकते। 2 MMP के बगल में ऐप अटेंडेंस लिख दीजिए, फोटो खींचने के लिए 200 ये ऐप अटेंडेंस यहाँ लिखा हुआ नहीं, है। 2 MMP के बगल में दोनों चाहिए ऐप अटेंडेंस। ऐप अटेंडेंस लगाने में पैसा थोड़ी लग रहा है, सब कोई लगाएगा। 219 अटेंडेंस तो कैसी हाइजीन है। 219 FR जो लिखा है 5 होना चाहिए, 399 नहीं कर सकते हैं। जैसे उसमें नाम ही है कौन सा? 399 नहीं कर सकते। 399 सब कर डालो, हाँ ठीक है। हाँ 5 नंबर अगर नहीं करोगे तो सैलरी रिलीज नहीं होगी। बस ऐसे समझो, पिछले महीने देखो क्या था, कितना था? 25 के लिए 25 भी करते थे सर, लोग। वो अभी जब MMP 5 हो गया तब भी दिक्कत है। MMP 5 करना है कि न्यू सिम पे? क्या न्यू पे नहीं कर सकते। MNP लिखा हुआ है, वो MNP लिखा है ना, न्यू लिखा होता तो न्यू 109 पे हाँ। करना चाहिए। नहीं MNP लिखा नहीं, MNP FR करना है। सर शुरू से वाले लोग को समझा दीजिए और जल्दी विशेषण टाइम ज़्यादा। अरे भाई टाइम तो लगेगा यार, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे जल्दी बता दूंगा तो हौच पौच कर जाएगा, और कोई एक समझ चीज नहीं पाएगा। और, आप शाम को क्लोज कर रहे हैं 59 का स्क्रीनशॉट बोलिए, सबसे बेटर है। प्रेडिक्शनों का क्या वो नहीं, उसमें कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत कॉपी पेस्ट होता है उसमें, सब मंगा के देख चुके हैं उसमें। रहने दो, वो जरूर कॉपी पेस्ट हो रहा है उसमें। सरदार वहाँ बैठा है। ये नोट कर लिया तो मैं इसको नाम नहीं लेंगे, बहुत हम नोट कर लिए हैं सर। हाँ बात नहीं करिए भाई। वो ये रखो ना। बेसिक सैलरी आप लोगों की 5000, ठीक है। इसमें TDS कटता है 5%। इसके लिए अगर कोई कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसके अलावा बोनस है आपका, जिसको हम इंसेंटिव कहते हैं। इसमें स्लैब बताइए, वैसे याद है आपको क्या है? 75 नहीं है सर, 90 से कर दो। 75 तो मेरे डेट किया ये 5 नहीं तो सब वहाँ से सैलरी नहीं करना पड़ेगा। 2000 है। 75 का वो बोनस होगा ना, ये 5000 लिखा गया। देखो ये नंबर एक पॉइंट है, नंबर 100 से मैं 149। समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। ये 75 से 99 आपको क्या करने हैं? MNP प्लस न्यू एक्टिवेशन प्लस SBA SBA मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, कोई सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है, वो भी इसमें काउंट होगा, उससे ठीक है। खोलते हो, इससे नहीं कैसे वो खुलता है सर जो? बन जाएगा। कैसे खुलता है? ये आपका शुरू होता है, इसी से खुलेगा आपके इधर ध्यान दीजिए, मित्रा ऐप पहले से। सुन लीजिए, उसके विषय में पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है, 2000 से स्टार्टिंग है और 7000 तक की आपकी अर्निंग है, ठीक है। बंद हो जाएगा, चलो स्टार्ट करिए। धीरे-धीरे लिखा है। तो यहाँ तक समझ में आया?
आपको 5,000 सैलरी के साथ आप 7,000 तक का बोनस कमा सकते हैं। एक्टिवेशन जो है 219 से ऊपर है नीचे ये सिर्फ और सिर्फ देखो 219 ही मान्य होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ इस स्लैब में, ठीक है। इस स्लैब में 219 ही मान्य होगा, ठीक है। से ऊपर अब तो 2G 3G का कोई बाउंडेशन ही नहीं है ना। अभी मैं एक और चीज़ पे आ रहा हूँ, अभी आप लोग खुश हो जाओगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स में इसकी गणना होती है। ये कहाँ गया 219 में लिखा नहीं, 219 पे 2 पॉइंट है, पॉइंट की घटना बता दीजिए। 399 पे कोई बताए पिछले महीने कितना था? कितना? आधा पॉइंट था। अभी 0.5 अभी इसको कंपनी ने 1 पॉइंट कर दिया है, 399 पे 1 पॉइंट कर दिया है। तो जो आप कॉम्बिंग करते हैं उसमें ये 399 1 पॉइंट होने जाएगा, ये कर दिया गया है इस महीने से, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ रही थी सबको। तो हमारा उद्देश्य है, कंपनी का उद्देश्य है कि किसी को दिक्कत ना ये हो, समझ में आ सैलरी रहा है बढ़नी ना? चाहिए। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? जैसे 399 का एफआर करते हैं हम लोग, हाँ, उसमें कितना रिटर्न आता है? 399 इज अ रिचार्ज, बता नॉट रहे हैं। एफआर। अभी जो है ये आपको क्या रिटर्न आता है अभी बता दें, इसके बाद बता दें। इसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। Point यहाँ तक अभी ये कर समझिए, लिया। अब ये समझिए पॉइंट क्या है सर? क्या पॉइंट लिखा है। पॉइंट ये है कि जैसे जो एक MNP आप करते हो ना, हाँ। जैसे मैंने जो बताया आपको सैलरी का ये स्लैब, ठीक, मतलब सपोज आपने 40 नंबर कर लिए 219 से, हाँ तो 40 को 2 MNP के लिए आ जाएगा, यानी कि 80 वाला। हो जाएगा, अच्छा। यानी कि आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। हाँ ठीक। अब आप 399 करोगे हम्म। तो आपका एक ही पॉइंट काउंट होगा। सपोज आप 40 कर रहे हैं तो यहाँ 219 वाले, हाँ। अगर इसको 40 किया आपने तो सिर्फ 40 सिर्फ 40 होगा, समझे बात? ये है। ये फायदा है इंसेंटिव में, आप हाँ। जस्ट डबल की काउंटिंग होती है, इसीलिए कहा जाता है इसको आप लोग करिए, इंसेंटिव हाँ। बनाइए। भाई जो मांग रहा है उसको 2 महीना दीजिए, ठीक। जो नहीं मांग रहा है उसको कहिए भाई 1 महीना ले लीजिए, जो नहीं जानता है उसको। ठीक है। ये हो गया। अब आप लोगों को 399 पे क्या रिटर्न आता है वो समझ लो। सर कितना पॉइंट 8 पॉइंट वाले में कितना आता है? अभी अब आप लोगों का अलग से, ठीक है। अभी इन लोगों का ब्रीफ कर दूं, छोड़ भी दूंगा, आप लोगों को रोकूंगा फिर थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट। अरे वो नहीं आया, संदीप नहीं आया, और ये पे आउट आता है लड़की देखा 399, ये रिचार्ज है बेसिकली, RC बोलते हैं इसको। RC 399 पे कितना आता है अभिषेक इन लोगों को? 399 में से 400 आता है। 405 रुपये है सर। नहीं हम बता रहे हैं, ये समझिए, ध्यान से समझिएगा। एक MNP करते हैं तो ये पूरा आएगा 399, ठीक है। अगर सेम डे इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें 5% TDS कटता है, TDS करके आपका आएगा 383। सारे पे TDS कटेगा 5%। तुरंत आता है। और तुरंत नहीं आता है, ये और 2 बार में आता है। और अगर यही 399 2 MNP कर लेते हैं एक दिन में तो ये आ जाएगा, कितना आता है अभी जी? 425 रुपया। 425। 425। अब ये मुझे नहीं कोई TDS लगता कटेगा। है, मुझे नहीं कोई लगता है कि कोई 2 MNP न करता हो 399 का, तो नुकसान तो होना नहीं है। ये कोई करके छोड़ता है तो नुकसान थोड़ा सा। इसमें भी TDS कटेगा तो 405 रुपए आएंगे, मतलब आपका कोई लॉस नहीं होगा। अच्छी इसमें ये रिटेलर बता रहा है, ये 400 नहीं, हाँ रिटेलर में है वो 449। सिंगल में भी 425 था, नहीं डबल पे हो गया है। सर एक और है 149, कई लोग होते हैं जो 149 करवा लेते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। 149 इसलिए लोगों का बेनिफिशियल नहीं है बिकॉज अभी क्या है, करना नहीं है, काउंट होना नहीं है। काउंट ही नहीं होगा यार ये, ठीक है। फिर ये कहेंगे नहीं हमने तो 25 नंबर किया था, 149 का वो 149 का कोई एफआर करता है 149 ना करिएगा, क्योंकि हम काउंट नहीं होगा, मतलब वो नॉक करने के बराबर, इसलिए कस्टमर को मोटिवेट कर लीजिए आप लोग। एक गौस आजम एक लड़का था, उसने किया था 40 नंबर 149 से, उसके सैलरी बोनस नहीं बना, मतलब किए धरा है पानी फिर जाएगा, क्या तो फायदा? 149 ना करिए। मोटिवेट करना है सर। 149 में मैं बता दे रहा हूँ कि आपने इक्का दुक्का कर दिया 4-5 जो 2G फोन तो रिटर्न उसका पूरा 149 वापस आ जाएगा, बस इतना जानना। 149 मत करना यार, सीधा सीधा 219 करो, 219 से ऊपर एमएनपी में तो अपने ऊपर है कितना मैं डाल रहा हूँ, हाँ। कस्टमर से पूछने की क्या जरूरत है? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? एक्टिवेशन भी लोग 149 मान लीजिए, कुछ लोग होशियारी बनाते होंगे। अभिषेक कर रहे तो जल्दी, लाइट तो आ गई ना? आ गई। वही मैं देख रहा तो फिर था। जल्दी करिए सर। अच्छा आप बताता हूँ मैं एक मिर्च मसाला जो अभी कंपनी ने कल ही डाला है, और ये बहुत ही खुशी की बात है
कि ये 1 अगस्त से काउंटेड है। 219 का नहीं बताया ये कितने लोग किए हैं इनके पर वो जान रहे हैं न्यू एक्टिवेशन वाला स्कीम लगभग सभी लोग यहाँ जान रहे होंगे। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया हूँ। तुम लोगों को नहीं पता है, आपको पता ही होगा आनंद जी। हाँ लगभग सभी लोग जान रहे होंगे, नए लोग को नहीं पता है। देखो, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। बता देते हैं। देखो 219 में आपको एक ही MNP करने पे चाहे एक करे चाहे दो करे, कितना मतलब एक से ही स्टार्ट है, ये 285 रुपये रिटर्न होता है। इसीलिए सुपर है हमारा। ठीक है, 219 को सुपर रिटेलर को हम कितना देते हैं? 269 देते हैं यहाँ पे। जबकि एपी को 250 दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पेआउट का क्लैरिटी है। जो नए लोग हैं ध्यान से अब इस देखिए। हिसाब से जिसको इनकम ज्यादा करना है वो 219 का एफआर ज्यादा मारे। Because- भाई यहाँ पे 50 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ 2 पॉइंट भी डबल दे रहे हैं, जो आपके इंसेंटिव में डबल काउंटिंग हो रहा है। पूंजी भी हम कम लगा रहे हैं, जाती 99 हम याद एक कर रहे रखिएगा, हैं। ये पॉइंट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बोनस में काउंट होंगे। कोई अपनी सैलरी में ना काउंट कर लेगा, वर्किंग डे में ना काउंट करेगा। ठीक क्या है। 10 दिन किया तो 20 दिन जोड़ जाएगा ना। सुन रहे हो ना, मृदुल आप भी सुनिए, आप खासकर आप और आप नए हैं, आप भी नए पॉइंट्स हैं। की गणना ठीक सिर्फ है? और सिर्फ ऐसा ना हो कि हम certificate ये पॉइंट की गणना मालूम चले कि 50 नंबर करके हम 100 नंबर की, सर हमने 100 नंबर कर लिया था। तो ये पॉइंट की गणना केवल इंसेंटिव के लिए है। हाँ सर आप ठीक, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सारे लोग MNP फ्री ही करते हैं। कोई अगर 10, 20, 50 कहीं से मिल जाता है तो चाहे ले लेते हैं, नहीं तो सारे लोग लगभग फ्री करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अगर मिल रहा है 10, 20, 50 तो वो ले लीजिए। मतलब कस्टमर जाने नहीं देना है, कस्टमर को जाने नहीं देना है। पैसे के अभाव भाग रहा है तो उसको छोड़िए मत और पकड़ लीजिए, क्या पता कल उसी में चला जाए और आप लोगों से एक बार फिर तो मेरी इंसेंटिव नहीं बन पाएगी, आज ना करूंगा मेरा कि- अटेंडेंस में काउंट हो पाएगा। आप लोग ये कोशिश करो कि जितना ठीक है। अचीवमेंट हो आपका, ठीक, बहुत ज्यादा की बात सर नहीं मान करूंगा। लीजिए 30 MNP हो गया और 40 एक्टिवेशन कर दिए तो हो जाएगा ना। आप छोटा क्यों सोचते हो? बड़ा सोचो ना भाई, छोटा क्यों सोचते हो MNP का दौर है, MNP नहीं लाओगे अब तो तो हमारे से कोई और जा मांग रही लेगा। है, वोडाफोन जा रही है, अरे बैंक वाह। के छोट पे जा रही है। कितनी बढ़िया बात बता दी इन्होंने। वोडाफोन जा रही है, उसके सीईओ ने जो इस्तीफा दे दिया है, 1.8 लाख 80 मतलब लाख करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब गवर्नमेंट का। 37% मार्केट वोडाफोन छोड़ के जा रही है। क्लियर कट बोलिए मार्केट में। 37% माने कि 27 करोड़ कस्टमर जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको तो बताया सर, आपसे पहले कस्टमर को पता है, कस्टमर उसके घूम रहे हैं, घूम रहा है, मतलब उसको लाना ये बोल करके कि भैया 1-2 महीना में जाना ही जाना है, आप आ जाओ मेरे साथ। आप लोगों को ये, कमाओ ना आप यार। लोगों से पहले कस्टमर को पता है, वो सीधा कहेगा वोडा तो खत्म होता मार्केट से। मतलब एक जाता। आप लोग कहिए वोडाफोन जा लेकिन रहा सर है। हम वोडाफोन में भी करते हैं। गलत बात है। करते थे जब तक तुम रिटेलर के तौर पे काम करते, लेकिन जब तुम एपी बन गए हो तुम्हारा सारा फोकस नहीं होना चाहिए। आपको जहाँ पे होगा वो बात करो। ठीक है, ये अब न्यू एक्टिवेशन की पेआउट समझो। ठीक है, इधर ध्यान दो सारे लोग, इधर ध्यान दो। न्यू एक्टिवेशन के लिए कल से डाला है कंपनी ने, लेकिन ये 1 अगस्त से काउंट होगा। जब अभी तक जितने लोगों ने किया है उनके लिए खुशखबरी है कि ये 1 अगस्त से एप्लीकेबल है ये। ठीक है, बात ना करिए प्लीज। भाई अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं तो बाहर चले जाइए, बाकी लोगों का समय न खराब। आधा घंटा और बस। ठीक है, आधा घंटा और क्या यार, अगर मान लो एक आधा घंटा ज्यादा लगे तो भाग जाएंगे क्या? उठ जाएंगे। इन्हीं लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के भलाई के लिए बुलवाया है यहाँ पे। अरे आधा से मेरा क्या पर्सनल बेनिफिट, आज नहीं आते यहाँ पे इसलिए है। वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बुलाया है। ये चीजें हम फोन पे भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ जैसे कि सारी समस्याएं सब लोग सामने रहेंगे, खुल के बात करेंगे। ठीक है? समस्या ना पेश करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि समस्या तो हमेशा लगी रहेगी। जो क्लैरिटी है, कुछ और क्लैरिटी पूछिए तो क्लैरिटी बताएंगे। इसमें स्लैब है, समझिएगा स्लैब। एक एक्टिवेशन करते हैं, ये 75 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, अरे लिख देता हूँ। लिख लेता पूरी बात सुनते ही नहीं हो आप लोग।
लिख भी देता हूँ, ये लोग कंफ्यूज हो गए। तो दो प्रकार से ये पैसा मिलेगा, दो अलग अलग FRCs पे पैसा मिलता है। ये 297 पे 219 पे अलग मिलेगा, बाकी 219 से ऊपर जो भी FRCs आते हैं 297 है, 497 है, 647 से 399 है, ठीक है, इन पे अलग मिलेगा, ठीक है। अगर 219 से आप करते हैं, एक दिन में एक एक्टिवेशन किया आपने तो ये मिलेगा 75 रुपये। एक दिन में 2 एक्टिवेशन किया तो आपको मिलेगा 125 रुपये। ये प्रति एक्टिवेशन है, सिर्फ 125 नहीं है, ठीक है। और अगर 3 एक्टिवेशन करते हैं 105, सॉरी 150 रुपये प्रति एक्टिवेशन, ठीक है। 3 करने पर 450 होगा। यस, हाँ 3 को 10 कर लेते हो तो 10 × 150 कर लो। ये 4 से 1500 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 10 कर ले लो तो 1500। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इधर ध्यान दो। अगर 297 से आप लोग करते हैं तो 297 में मिलेगा 50 रुपये। एक ही नंबर कर रहे हैं तो 50 मिलेगा। एक दिन में अगर 2 नंबर कर रहे हैं तो 150 रुपये मिलेगा प्रति एक्टिवेशन। और अगर 3 कर लेते हैं तो भी 150 ही मिलेगा प्रति एक्टिवेशन, ठीक है। 297 इसलिए दिया कंपनी ने क्योंकि हमारे कस्टमर जो 1.5 GB पर डेटा वाली ये रख दीजिए। 297 वाला भी सर गिनती होगा ना इसमें 75 नंबर में? ऐसे ही दे दीजिए, ठंडा हो जाएगा। इधर लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमने बताया 50 रुपये, 150 रुपये और 150 रुपये। एक्टिवेशन पाना सर ना, ये न्यू एक्टिवेशन, न्यू एक्टिवेशन है। ये कल से लागू हुआ ठीक है। और इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे 2G हैंडसेट हो, चाहे 3G हैंडसेट हो, और चाहे एक सुविधा छोड़ दीजिए आप लोग। अरे गरम नहीं है। नहीं मैंने ये एक्टिवेशन सिलेक्शन रिटेलर पे भी है। ये रिटेल के लिए भी है, सभी रिटेल के लिए नहीं है। ये क्लब 75